हम आपको बहुत दिव्य प्रसंग सुना रहे हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य में एक बार सभी ऋषियों ने 88,000 ऋषियों का समूह एकत्रित हुआ और वहां पर श्रीमद सभी पुराणों की कथा करने की, सत्संग रखने की मन में जिज्ञासा जब हुई तो उन्होंने कहा कि हम बहुत बड़ा सत्संग रखना चाहते हैं। कितने दिन का? बोले दिन नहीं, वर्ष का ना, 1000 वर्ष वो सत्संग चले, ऐसा सत्र रखना चाहते हैं। परंतु हम श्रवण इस सत्संग को रखें कहाँ, क्योंकि इतना दिव्य संकल्प है तो उस भूमि का भी तो अच्छा चयन होना चाहिए। ब्रह्मा जी के पास गए सभी ऋषि, ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि प्रभु आप हमको निवेदन करके बताएं, आदेश दें, इतना सुंदर सत्संग रखना चाहते हैं 1000 वर्ष का, वो स्थान कौन हो जहां ये सत्संग अच्छी तरह संपन्न हो। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, भगवान ने ही हृदय में आदेश किया तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र वहां से छोड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, ये चक्र जहां पर रुक जाए वहीं पर ये सत्संग रखना, ठीक है। चल दिए चक्र, आगे आगे पीछे पीछे शौनकादिक ऋषि। वो चक्र एक अरण्य जंगल में गिरा, अरण्य कहते हैं वन को, उस वन में वो चक्र गिरा, उसी का नाम देखिए, चक्र को निमिष भी कहते हैं संस्कृत में। तो वो चक्र एक वन में गिरा, इसलिए निमिष आरण्य बनकर हो गया नैमिषारण्य। उस क्षेत्र का नाम हो गया नैमिषारण्य, निमिष आरण्य। अब देखिए भूमि का चयन, उसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। आप जाएंगे वहां पर चक्र बना हुआ है, उसका परिक्रमा लगा के स्नान भी करते हैं लोग नैमिषारण्य में, चक्र तीर्थ में। अब वहां पर सभी ऋषि मुनि बैठ गए और सोचने लगे कि ये दिव्य सत्संग बहुत ही भव्य और बहुत ही सहज तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ये संतों की सभा है। तो तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितम् प्रायेणाल्पायुषः सभ्यः कलावस्मिन् युगे जनाः पुंसामेकांस्ततः श्रेयस्तन्नः संसितुमर्हसि। इस दिव्य सत्संग सभा में सूत जी प्रधान वक्ता बनकर बैठे हैं, जिनकी उम्र 20 वर्ष है और 1000 वर्ष की आयु के, 10-10 हजार वर्ष आयु के जो महात्मा हैं वो कहाँ बैठे हैं? श्रोता बनकर, वो श्रोता के रूप में बैठे हुए हैं। सभी ने प्रश्न किया कि भगवान आप हमको दिव्य कथा श्रवण कराइए। तो शौनकादियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। बोले महाराज, यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूता परावर विदो विदुः। आप हमको दिव्य कथा श्रवण कराएं, क्योंकि आपने परीक्षित जी के आसन पर बैठ करके सुखदेव जी से कथा श्रवण की है, वही कथा हमको सुनाए। भावुक हो गए। 6 प्रश्न किया। बोले जीव मात्र का कल्याण कैसे हो,
प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, ये हमारा पहला प्रश्न है। द्वितीय प्रश्न है, शास्त्र बहुत है, समय बहुत कम है। अब बताइए, शास्त्र बहुत हो, समय बहुत कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है, ये बताएं। तीसरा प्रश्न, बोले महाराज भगवान यदि कर्तुम अकर्तुम यदि समर्थ है तो अवतार क्यों लेते हैं? जैसे लोगों का कल्याण करते हैं वैसे आकर के तुरंत बिना लीला के भी तो मार सकते थे ना, राक्षसों का उद्धार करते थे। फिर बोले महाराज चौथे प्रश्न में, यदि भगवान के अवतार हुए हैं तो भगवान के कितने अवतार हुए? पांचवें प्रश्न में, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और छठवें प्रश्न में, भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं तो जब आते हैं भगवान तो जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में चला जाता है? ये 6 प्रश्न किए सौनकादियों ने। सूत जी बहुत प्रसन्न हुए, बोले आपने ये प्रश्न मुझसे पूछकर मेरा ही कल्याण कर दिया है। सर्वप्रथम भगवान श्रीमन्नारायण ने 4 चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को प्रदान की थी। ब्रह्मा जी ने अपने परम प्रिय पुत्र नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने सौनकादिक आदि ऋषियों को ये ज्ञान दिव्य दिया था। इस तरह से एक कथा का क्रम हुआ। बोले महाराज आपने प्रश्न तो किए, बहुत दिव्य किए हैं, बहुत भव्य किए हैं, पर आप के इन प्रश्नों का उत्तर देने के पहले मैं अपने गुरुदेव भगवान सुखदेव जी का वंदन तो कर लूं। तो शौनकादिक सूत जी श्री सुखदेव जी का वंदन करने लगे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। कैसे हैं सुखदेव जी? यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जिनको पिताजी बुलाते रहे बेटा इधर आ जाओ, परंतु मुड़कर देखा भी नहीं देखा। कुछ युवतियां न बिना वस्त्र के स्नान कर रही थी सरोवर पर। नग्न अवस्था में सुखदेव जी जा रहे हैं, उनको देखकर उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया। और व्यास जी की जर्जर अवस्था, जो उनको बुलाने के लिए जा रहे थे, बेटा आ जाओ, अभी तुम्हारा मैंने तो यज्ञोपवीत भी नहीं किया। परंतु लौटा नहीं पा रहे थे। उनको देख करके जब युवतियों ने अपने शरीर पर वस्त्र धारण करने के लिए उद्यत हुई और करने लगी, तब रुक गए। व्यास जी ने कहा, देवियों अभी अभी अजान बाहु परम सुंदर दिगंबर मेरा पुत्र 16 वर्षीय यहाँ से गया, तुमने अपने वस्त्रों को धारण नहीं किया और अब वस्त्र धारण करने लगी, जबकि मेरी इंद्रियां शिथिल हैं, जर्जर अवस्था है। कोई वृद्ध 90 वर्ष का बुढ़ा घर में बैठा हो तो उतनी लज्जाएं माताएं नहीं कर पाती हैं, नहीं करती हैं। अरे इनको दिखता सुनता तो कुछ है नहीं। परंतु देवियां बोल पड़ी, बाबा आपका पुत्र तो ऐसा है, परमहंस है, जिसको स्त्री पुरुष का भी ज्ञान नहीं है, और आप तो संसारी हो, आप तो सब जानते हो संसार कैसा है, इसलिए हमको लज्जा आ गई। व्यास जी लौटने लगे कि मैं अब नहीं लौटा सकता,
क्योंकि जब इन देवियों को पता कि इतना ज्ञान है, इसे वैराग इतना वैराग्य है, इसमें परमहंस है, तो मैं अब क्या लौटा सकता हूँ। वहीं से व्यास जी लौट पड़े। क्यों? यस्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमतितितीर्षितान्तमोन्धम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। संसार के जीवों पर करुणा करने के लिए आए सुखदेव जी। संसार के जीवों पर करुणा करने के लिए जो प्रकट हुए हैं, क्योंकि ये भागवत रूपी दीपक जलाया है। और कैसा दीपक है? अध्यात्म दीप, अध्यात्म रूपी दीपक जलाया भागवत जी का। और कैसा? तितीर्षतान, मतलब जो इस संसार से तरना चाहते हैं, तर्तुमिच्छताम तितीर्षतान तमोन्धम, जो इस जगत के अंधकार में पड़े हुए हैं, तमो गुण में पड़े हुए प्राणी हैं, उनका कल्याण करने के लिए संसारिणाम करुणयाः, संसार के जीवों पर करुणा करके, संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम, गोपनीय रहस्य, गोपनीय पुराण और गोपनीय ज्ञान को उद्धृत करने वाले वो सुखदेव जी जो हैं, उनको मैं बारंबार तम व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां, बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस तरह से प्रणाम किया श्री सूत जी ने अपने गुरुदेव सुखदेव जी को। और आगे कौशिकी संहिता में एक दिव्य कथा आती है। क्या? एक बार नारद जी पहुंच गए भोलेनाथ जी की कुटिया पर, कैलाश पर्वत पहुंच गए। नारद जी को देखा पार्वती ने, बहुत स्वागत किया। अहो भाग्य देवर्षि पधारे आप। भोलेनाथ तो भजन में बैठे थे, बड़ा स्वागत किया पार्वती जी ने। बोले अभी आप कहाँ से आ रहे हैं नारद जी? बहुत दिनों में दर्शन दिए। नारद जी बोले देवी माता जी अब क्या बताऊं मैं, वैसे मैं संसारियों के यहाँ आना जाना छोड़ दिया आजकल। वो क्यों? बोले क्या बताऊं माता जी, आजकल सब लोग प्रेम तो करते हैं पर सब दिखावा, दिखावे का प्रेम है। और सच कहता हूँ माता जी, अब प्रेम तो किसी पर रहा ही नहीं, इसलिए मुझे विश्वास नहीं, आना जाना बंद कर दिया। पार्वती जी ने कहा सुनो नारद जी, ये जो बात कर रहे हो ना आप, कहीं और करना, मेरे यहाँ मत करना। मेरे यहाँ कैसा प्रेम है पता है? मेरे यहाँ देख लो, जो एक दूसरे के विपरीत है वो भी आपस में कैसे रहते हैं। मेरा वाहन सिंह और भोलेनाथ का वाहन नादिया। अब बताओ, सिंह नादिया को देखेगा तो छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा, परंतु यहाँ साथ रहते हैं। दूसरी बात, मेरे ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय का वाहन है मोर, अब भोलेनाथ के गले में लटक रहे हैं सर्प। अब बताओ, मोर सर्प को देखेगा तो छोड़ेगा क्या? कदापि नहीं। और सुनो, मेरे भोलेनाथ के गले में तो सर्प लटक रहे हैं, परंतु मेरे जो छोटा पुत्र है मेरा गणेश, उसका वाहन है चूहा। अब बताओ, सर्प चूहे को देखेगा तो छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा ना। और एक बात और सुनो, मेरे भोलेनाथ के तीसरे नेत्र में है अग्नि की ज्वाला और भोलेनाथ के सिर पर है गंगा की धारा। ये अग्नि और जल एक साथ। एक बात और सुनो, मेरे भोलेनाथ के गले में है विष
और चंद्रमा में है अमृत। विष और अमृत एक साथ। एक बात और सुन, मेरे भोलेनाथ शरीर में लगाते हैं भभूत, अब बताओ, और साथ में रहते हैं भूत। किसी को भूत चढ़ता है तो लोग कहते हैं भाई थोड़ा भभूत लगा दो तो भूत भाग जाएंगे। झाड़ फूंक करके लगाते कि नहीं? गांव के लोग कहते हैं ना, झाड़ फूंक करके थोड़ा भभूत लगा दो तो भूत भाग जाएंगे। यहाँ उल्टा है, रहते हैं साथ में भूत, लगाते हैं भभूत। तो हम दोनों में इतना स्नेह है। और मेरे भोलेनाथ तो ऐसे परम कृपालु हैं, इतने सरल हैं कि उनको जो गुरु मंत्र में जो मंत्र मिला वो भी मेरे को बता दिया नारद जी। और आप कह रहे हो कि कहीं पति पत्नी में प्रेम नहीं है, ऐसी ऐसी बात हमारे सामने मत किया करो। नारद जी मन में सोचने लगे कि माता जी बहुत प्रशंसा कर रही भोलेनाथ की, मेरा भी नाम नारद नहीं जो आज ही खटपट न कराई। तो बोले वो तो बहुत अच्छी बात है माता जी, संसार में मैंने ऐसा प्रेम नहीं देखा जैसा आपने बताया। इतना प्रेम, इतना स्नेह आपका, तब तो आपको ये भी अवश्य ही बताया होगा कि भोलेनाथ ने कि जो उनके गले में मुंडों की माला है उसमें किसके मुंड लगे हैं। अरे माता पार्वती ने बहुत सोच विचार किया, बोले क्या बताऊं नारद जी, न तो मैंने आज तक पूछा और न ही उन्होंने कभी बताया। ताली बजा के बोले नारद जी क्या खाक प्रेम करते हैं आपसे, जब ये नहीं बताया इतनी सरल बात, छोटी बात। और इतना कह के बोले माता जी बस मैं तो यही कहता हूं कि सब दिखावे का प्रेम है, अब मैं चलता हूं। तब तक नारद जी को जाते शिव जी ने देखा। बोले ना देवर्षि, अरे प्रणाम किया नारद जी ने भोलेनाथ को, कब आए, कितना समय हो गया, कहाँ जा रहे हैं? बोले बहुत देर हो गई महाराज, आप तो जानते हैं मुझे तो शाप है दक्ष का, रुक नहीं सकता, चलो चलते चलते आपसे भी राधे राधे हो गई। प्रणाम किया, निकल गए। अब पार्वती जी को भवन में भोलेनाथ जी जब गए उनके पास, तो बोले देवी आपका मुख कुछ उदास लग रहा है। बोले आप मेरे से बात मत करो। नहीं बात तो बताओ, क्या बात हुई? कोई बात नहीं है, परंतु मैं आपसे बात नहीं करूंगी। बोले अरे देवी ऐसी क्यों बात, क्या बात हो गई? लगता है निश्चित ही अभी नारद जी गए हैं ना, वो कुछ कह के चले गए। बोले नारद जी तो मेरे नेत्र खोल गए। भोलेनाथ ने मन में ही सोचा कि ये कुछ अच्छी तरह ही खोल गए, आखिर बात क्या है देवी? तब उन्होंने पूछा कि आपके गले में ये माला, मुंडों की माला है, इसमें किसके मुंड लगे हैं? आज तक नहीं बताया आपने। भावुक हो गए श्री भोलेनाथ। बोले देवी तुम्हारे मेरे प्रेम का यही सबसे बड़ा उदाहरण है सच्चा। जो मेरे गले में जितने मुंड लगे हैं ना, मैं तुमसे इतना स्नेह करता हूँ कि जब तुम शरीर त्याग देती हो तुम्हारे विरह में पागल हो जाता हूँ, और उसी स्मरण में तुम्हारे मुंड को अपने माला में पिरो लेता हूँ। तो इतने आपके जन्म हो चुके हैं जितने मुंड लगे हैं मेरे माला में। अरे तब तो आप कपटी नहीं महाकपटी निकले, वो कैसे? बोले महाराज आपने ऐसा कौन सा अमृत पान किया है जो आपका जन्म नहीं हो रहा है, मृत्यु नहीं हो रही है, और मेरे पीछे ही ये मृत्यु जन्म लगा हुआ है? कौन सा अमृत पान किया है? तब भोलेनाथ ने कहा देवी मैंने अमर कथा का पान किया है। अमर कथा वो कैसी है, हमें भी सुनाओ। बोले ऐसे थोड़ी सुनाएंगे, उसके लिए नियम होते हैं। दिव्य आसन पर बैठिए, एकाग्र भाव से सुनिए, और उस कथा का नियम है कि हुंकारी भरते रहो कथा के बीच बीच में।
बोले ठीक है। बस ये भोलेनाथ जी बैठ गए, पार्वती जी हुकारी भरने लगी। यहाँ एक राधा रानी के द्वारा लालित पालित गोलोक धाम में एक सुख रहा करता था, तोता। उसने भी इस भगवान के धाम में जाने की बहुत ही इच्छा प्रकट की। भगवान बोले देवी देखो, मैं तो जा रहा हूं नीचे और मैं नीचे ही लीला करूंगा, तुम भी आना। बोले ठीक है। तो जब राधा रानी आने को उद्यत हुई तब वो सुख तड़पने लगा। बोले मातेश्वरी मैं भी जाऊंगा। बोले ठीक है, तुम भी चलो। और भगवान की तो प्रतिज्ञा है, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। जहाँ ये नहीं वहाँ मन नहीं रुकेगा। भगवान ने इनको वहीं से भेज दिया, गोलोक धाम से। राधा रानी आई, कन्हैया आए और शुक भी आ गए। देखिए वो कैसे आए, किसी वृक्ष पर एक विगलित अंडे के रूप में थे। जैसे ही कथा श्रवण कराना प्रारंभ किया श्री भोलेनाथ ने पार्वती को, वैसे ही आसन के पीछे आकर के जम गए। वो अंडा रुक गया। अब कैसे, जैसे प्रथम दिवस की कथा का विश्राम हुआ।